तो टाटा सेरा की जो ना बहुत सारी वीडियो आप अभी तक देख चुके हो, लेकिन किसी भी वीडियो में आपने तरीके से ये गाड़ी अभी तक नहीं देखी। हर कोई जल्दबाजी में वीडियो डाल के आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में तमीज़ से, तरीके से और बढ़िया आराम से सारी चीज़ें बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर। 11.49 लाख में आपको इसका बेस वेरिएंट मिलता है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट की अभी तक कोई भी प्राइस रिवील नहीं हुई है। हो जाएगी रिवील कुछ दिन बाद। अभी इसकी मीडिया ड्राइव है, कल अपन इसको ड्राइव करेंगे, लेकिन फिलहाल आज अपन इसका एक डिटेल्ड वॉक राउंड करते हैं, जिसमें जानेंगे एग्जैक्टली इस गाड़ी में क्या मिलता है, कौन से इंजन ऑप्शन है, क्या पावर स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोग चेकआउट करो। यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ से आप हेडलैम्प्स इसके ऑन कर सकते हो यदि कहीं पे पार्किंग में आपकी गाड़ी लाइक आपको समझ नहीं आ रही कहाँ पे है, तो आप ये लाइट वगैरह ऑन करके देख सकते हो। देन यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिकली जो है इसके टेलगेट को ओपन कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको इस टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है, जो कि बेस वेरिएंट वगैरह में नहीं मिलेगा। 19 इंचेस के एलॉयज़ हैं, जो कि इस गाड़ी की लुक्स को अगेन एक स्टेप ऊपर कर देते हैं, क्योंकि जो रोड प्रेजेंस है ना, वो इन बड़े टायर्स की वजह से भी काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। काफ़ी बढ़िया हाइट है, लगभग 200 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस होगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही आपको रियल लाइफ में मिलेगा। देन 2.7 मीटर का जो है व्हील बेस है। 4.3 मीटर गाड़ी लंबी है, क्रेटा से लंबी है, सेल्टोस से लंबी है, बोलो उनसे एक स्टेप ऊपर है, और हैरियर से एक स्टेप नीचे बोल सकते हो। या फिर हैरियर और सफारी की जो मार्केट है ना, उस पर भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है सेरा। अब स्टार्ट करते हैं अपन फ्रंट से कि फ्रंट में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले इंजन की बात करता हूँ, तो ये देखो। ओके, इसके अंदर जो है हाइड्रोलिक देने चाहिए थे, क्योंकि ये जो ऊपर ये हुड है ना, इतना भारी है कि एक हाथ से शायद ही आप इसको उठा पाओ। ये इसका डीजल इंजन है 1.5 लीटर का, जो कि 118 bhp के आसपास पावर देता है, 250 Nm के आसपास टॉप। तो ये जो इंजन है ये भी ज़बरदस्त इंजन है, 1.5 लीटर का काफ़ी फेमस इंजन है ये लाइक टाटा का। ऑलरेडी कार और नेक्सॉन वगैरह में हम चला चुके हैं इसको। 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आया एक नया, जो कि अराउंड 160 bhp एंड 255 Nm का टॉर्क देगा। एंड एक आया इसके अंदर एन इंजन, जो कि 106 bhp की पावर और 140 के आसपास जो है टॉर्क आपको दे देगा। तो कल अपन चलाने वाले हैं या तो इनमें से डीजल या फिर जो है टर्बो, लेट्स सी क्या चला पाते हैं। बट फिलहाल आप देखोगे तो इंजन की जो पूरी असेंबली है वो चेकआउट कर लो, वही टाटा के टिपिकल जो आपको गाड़ी में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और सही में ये काफ़ी भारी है। ओके डन। ये इतना भारी है कि इससे मेरे को पता चल रहा है कि गाड़ी जो ना 5 स्टार रेटेड है, क्योंकि जब आप मेटल को छूते हो या फिर जब ये बोनेट में उठा रहा हूँ, तो जो वजन है वो मेरे को फील हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी DRLs एंड हेडलाइट्स वगैरह। सबसे पहले ये DRL है ना, ये काफ़ी पतली सी दी है और अच्छी लग रही है, मतलब ट्यूबलाइट की तरह नहीं लग रही। जो नॉर्मली आप टेस्ला में भी देखते हो तो उसमें भी इतनी चौड़ी DRL है, बट इस गाड़ी के अंदर काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में, क्योंकि बिल्कुल पतली सी DRL आपको मिलेगी, और उसका जो पार्ट जब बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो चीज़ जो ना प्रीमियम लगती है गाड़ी में। इंडिकेटर की वर्किंग जो है इस नीचे वाली DRL में आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 9 प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों इसके अंदर है। सिर्फ 15 mm जो है ये चौड़ी है, मतलब अभी तक की सबसे पतली जो है हेडलाइट आप बोल सकते हैं, फिर सबसे छोटी बट पावरफुल है कि नहीं वो ड्राइव में बात करेंगे रात में। नीचे आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आपको 2 प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। नीचे आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे ये है ना। अब ये वर्किंग में है कि नहीं वो अपन ड्राइव में बात कर लेंगे। देन आप फ्रंट में आओगे तो 2 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में मिलेंगे। रोड प्रेजेंस जो है इस गाड़ी की अब पता चल रही है, मतलब हालांकि रोड पे नहीं है, लेकिन ये जो डे लाइट है ना, इसके अंदर पता चल रही है। अभी तक हमने होल के अंदर देखी थी गाड़ी, बट उसमें जो ना सबको ऐसा लग रहा था यार आगे से उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि कितनी वाइड है, कितनी मस्कुलर लगती है फ्रंट से, और देखने में सही में क्रेटा और सेल्टोस से तो ऊपर ही लग रही है एक स्टेप। 2 पार्किंग सेंसर फ्रंट में है, एंड नीचे की तरफ ये फ्रंट स्किड प्लेट आपको मिल जाएगी। देन सेरा की बैजिंग आपको मिलेगी, टाटा का लोगो, नीचे जो है कैमरा, एंड ओवरऑल जो है देखने में गाड़ी फ्रंट से काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। उसके बाद साइड से देखते हो तो अगेन ऐसी है कुछ लुक, एंड इसमें जो बोनेट है ना वो यहाँ तक आता है, देख रहे हो, तो भारी तो होगा ही ना। और ऊपर की तरफ देखोगे तो ऑटोमेटिक वाइपर के सेंसर्स वगैरह है, रेडार के कुछ सेंसर है, देन यहाँ पे वाइपर हैं अपने, और यहाँ पे RVMs हैं वही सफारी हैरियर वाले, ये अपना कैमरा, देन नीचे सेरा की बेजिंग वगैरह है। फ्लश डोर हैंडल्स है, स्टिल अभी भी इलेक्ट्रिक नहीं आए हैं यार। टाटा किसी भी गाड़ी में जो है ना ये आपको नहीं मिलते, लाइक सब में नॉर्मल ही मिलते हैं। उसके बाद जो ए पिलर है फ्रंट विंडो, ड्राइवर विंडो, वो कंप्लीट ब्लैक कलर में यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। बाकी रियर विंडो जो है, रियर जो डोर है उसका बॉडी पेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये जो ब्लैक लाइनिंग है ये आपको देखने को मिल जाएगी कंप्लीट पीछे तक, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन बॉडी कलर, और ये जो ब्लैक और बॉडी कलर का पूरा कम्बिनेशन है ना, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मेरी हाइट 6 फीट है, और लगभग मेरे फेस की सिधाई में इसकी हाइट है, तो हाइट भी ज़बरदस्त रखी है। ऊपर शार्क फिन एंटीना वगैरह है, रूफ रेल्स है, और सनरूफ है सेगमेंट में सबसे बड़ी। पीछे भी जो है डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे, 4 व्हील डिस्क मिलते हैं, पीछे फ्लश डोर हैंडल, सब में लाइट चलती है जब गाड़ी अनलॉक होती है तब।
पीछे की तरफ अब आप लोग चेकआउट करो, कंप्लीट कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिलेंगे, सियरा की बेजिंग, टाटा का लोगो। देन यहाँ पे कोई वाइपर नहीं है, नीचे की तरफ वाइपर नेक्सॉन की तरह, नेक्सॉन ईवी की तरह ऊपर ही दिया गया है जो कि हाइड है। देन ऊपर स्पॉइलर भी काफ़ी बढ़िया है। और रियर से देखने में गाड़ी मतलब ऐसा लगता है कि लाइक टाटा का यदि लोगो हटा दो और किसी प्रीमियम ब्रांड का लगा दो तो वो कोई पहचान नहीं पाएगा। सबको ये लगने वाला कि हाँ ये है उस ब्रांड की गाड़ी। कहने का मतलब है कि ये जो गाड़ी है ना, ये टाटा की नहीं बल्कि किसी प्रीमियम या फिर बोलो टाटा के ही प्रीमियम लैंड रोवर जैसे ब्रांड की गाड़ी आप बोल सकते हो, जो कि गलती से टाटा ने गाड़ी अपनी तरफ खिसका ली। मतलब ये जो गाड़ी है सही में देखने में ज़बरदस्त लगती है, आगे पीछे हर तरीके से, पीछे से कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त लग रही है। तो ओवरऑल कुछ ऐसी है। देन रिवर्स कैमरा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सियरा की बेजिंग, 2 पार्किंग सेंसर पीछे भी है। और अभी ये देखो, ये जो ना ये वापस बंद हो जाएगा, ये दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये आपको जस्ट एक बार टैप करना है, एक बार टैप, देन अब वेट करो, ये ऑटोमेटिकली खुलता है। तो इसको आई थिंक रिजोल्व करना चाहिए, जो कि शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूज़ करेगा। ये यहाँ पे जैसे आपके लाइक जो है टेल गेट ओपन होगा, इसमें जो है लाइट ऑन हो जाएगी और इंडिकेटर यदि ऑन कर रखे तो वो भी इसके अंदर वर्किंग करते हैं। अब आप लोग चेकआउट करो, 622 लीटर का ये बूट स्पेस है। ये पार्सल ट्रे किसी ने गिरा दी है। देन नीचे की तरफ आप देखोगे तो एज सच कुछ है नहीं, है ना, तो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो कुछ भी नहीं है, जस्ट प्लेन है। स्टेपनी कहाँ है? स्टेपनी नीचे की तरफ है, ये रही, आई थिंक आपको दिख गई होगी। तो इधर स्टेपनी आपको मिलेगी और जो सीट है वो आपकी 60-40 स्प्लिटेबल सीट्स जो आपको मिलती है ना। तो ये यहाँ से देख लो आप, ये रही, वो पार्सल ट्रे फिट करनी पड़ेगी वापस से। ओके, अब चलते हैं अपन गाड़ी के अंदर, यहाँ से करते हैं टेल गेट को बंद। हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं ज़बरदस्त। और अभी मैं पीछे बैठ के आपको दिखाऊँगा और पीछे से लेट्स सी गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, कर्टेन्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। देन जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है वो आप चेक करो डोर का, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, बट यस ये पूरा ही ग्रैब हैंडल बोल सकते हो। जहाँ से भी पकड़ोगे वो पकड़ में आएगा डोर और कहीं से भी आप ओपन कर सकते हो। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये भी सॉफ्ट टच ही है, ये प्लास्टिक है। यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। देन नीचे की तरफ बॉटल होल्डर है, बड़े बड़े दो, ठीक है। नीचे की तरफ ये लाइक लैम्प भी आपको मिल जाएगा, डोर लैम्प। अंदर की तरफ देखोगे तो ढेर सारा स्पेस है। अब 6 फीट हाइट के हिसाब से मैं देखता हूँ मेरे लिए कैसी है। सबसे पहले मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। ये सीट जो है मेरे को लग रहा है थोड़ी पीछे है, आप लोग भी देख लो, लेकिन फिर भी 6 फीट के बावजूद मेरे पास स्पेस बढ़िया है। चलो उस तरफ मैं बैठ के दिखाता हूँ, फिर आप लोग चेक करना कि कैसा है स्पेस और कैसा नहीं है। तो ये देखो, अब जो स्पेस है अब आपको आइडिया लग जाएगा बढ़िया। ये देखो बढ़िया स्पेस है कि नहीं। तो ओवरऑल नी रूम में कोई दिक्कत नहीं है, लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं है, थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। पीछे एसी वेंट आपको मिलेंगे बेस वेरिएंट से। देन यहाँ पे आपके पास में ये देखो टाइप सी पोर्ट है और जो दूसरा है वो भी टाइप सी है। 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर है और यहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो इसके अंदर रख के। देन अंदर जो है गाड़ी कुछ ऐसा एम्बियंस फील कराएगी आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगेन मेरे लिए गाड़ी कैसी है और कैसी नहीं है। तो चेकआउट करो, बढ़िया हेडरूम मेरे को मिल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 6 फीट का मैं बंदा हूँ, मेरे लिए स्पेशियस है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत इस गाड़ी के अंदर आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो है ना तो हेडरूम में कोई दिक्कत, ना थाई सपोर्ट में, ना लेग रूम में, तो कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि फिर 3 बंदे भी इसमें पीछे बैठ जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत हो। तो आराम से आप इसके अंदर बैठ सकते हो और आपकी फैमिली भी जो है पीछे इंजॉय करेगी, क्योंकि बढ़िया स्पेस है। तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके पास में है। बाकी यहाँ पे आपके पास में आर्म रेस्ट है जिसके अंदर 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। अभी पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे बोस मोड मिलता है फॉर फ्रंट पैसेंजर सीट। तो पीछे यदि आप बैठ के सीट को आगे पीछे करना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग तो वो सेट कर सकते हो। अब आगे चल के देखते हैं आगे क्या है गाड़ी। सबसे पहले तो कीलेस एंट्री आपको मिलेगी, रिक्वेस्टिंग सेंसर यहाँ पे मिल जाता है। बट ये जो ऐसे टैप करके और ये खोलने वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है मेरे को, मतलब मेरे लिए नहीं, बट यस घर में जो बड़े बूढ़े हैं या फिर आपके पेरेंट्स, उनको जल्दी से नहीं पता चलेगी वो चीज़। उसके बाद ये डोर ओपनर्स वगैरह हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में ये ORVM की सेटिंग है। देन यहाँ पे विंडोज़ लॉक करने के लिए ORVM लाइक जो ये बटन से इनको लॉक करने के लिए, है ना, तो ये पूरा कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल का सेम सीन है पूरा स्टार्टिंग से लेके फ्रंट रियर तक। देन नीचे डोर लैंप है और थोड़ा स्पेस यहाँ पे है। अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ दी है कि यार पूरी रिच फील आपको गाड़ी में आए। उसके बाद सीट के अंदर एडजस्टेबल आपको ये थाई सपोर्ट मिलेगा। देन इसको आप ये लाइक पैक भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल है। यहाँ पे 3 लाइक मेमोरी सीट है। इलेक्ट्रिक सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ बोनेट ओपनर है। देन यहाँ पे आपके पास
डेड पेडल वगैरह और सब आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप फ्यूल लीड वगैरह ओपन कर सकते हो और ये डीजल कार है जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। सो अगेन जो डैशबोर्ड है वो इस सेगमेंट में दूर दूर तक कोई गाड़ी ऑफर नहीं करेगी, इतना प्रीमियम डैशबोर्ड। देन ये निपॉन की स्क्रीन्स है। लाइट ऑफ कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसी शाइनिंग आपको इसमें मिलती है, या फिर बोलो कैसी लाइट आपको मिलती है। तो ये देखो क्या ज़बरदस्त लाइट है ना। ये आपकी महिंद्रा की जो 3 स्क्रीन आती है ना, उनसे ज़्यादा ब्राइट है और उनसे ज़्यादा बढ़िया आपको क्लियर विज़न देती है ना। तो जो क्वालिटी है वो आप कंपेयर कर लेना चाहे उन गाड़ियों के साथ में, उनसे ज़्यादा बेटर आपको मिलेगी। देन यहाँ पे आपके पास एसी वेंट है। अगेन अभी सबसे लो पे चल रहे हैं और बढ़िया एयर का जो फ्लो है वो मेरे को फील हो रहा है। ये भी सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच, बट ऊपर पूरा प्लास्टिक है। और HUD आएगी इससे नीचे वाले वेरिएंट में, जिसमें 3 स्क्रीन नहीं है उसमें HUD है। अब आई डोंट थिंक कि यार उसमें HUD डाल के इन्होंने क्या ही मतलब कॉस्ट कटिंग की, क्योंकि HUD ऐसा फीचर हो तो हर गाड़ी में देना चाहिए था, मतलब टॉप एंड वेरिएंट्स में ना, तो टॉप एंड में तो देना चाहिए ही था। देन ये क्लस्टर है जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे गियर मोड दिखा रहा है, पार्किंग में है तो वो दिखाएगा यहाँ पे। देन RPM मीटर, देन टेम्परेचर मीटर, सिटी मोड, यहाँ पे ट्रिप डिटेल्स, ऊपर टाइमिंग वगैरह। देन नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीडोमीटर वगैरह आपके पास में है, देन फ्यूल मीटर वगैरह, और वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी आप टाटा की गाड़ी में देखते हो। फिर इस बटन को जब मैं प्रेस करूँगा तो ये चेकआउट करो, यहाँ पे ड्राइवर असिस्ट मतलब एडास के फीचर्स, TPMS, देन यहाँ पे नेविगेशन आ जाएगा जो कि आपकी स्क्रीन में दिखाएगा, मीडिया, देन नोटिफिकेशन, और यहाँ पे ओके पे यदि मैं क्लिक करके रखता हूँ या फिर जस्ट ओके भी दबा देता हूँ तो डायल व्यू वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से है ना, और डिजिटल व्यू भी आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बाकी डायल 2 ही कर देते हैं वापस से और बैक चलते हैं। देन फेवरेट मेन्यू वगैरह में आप क्या ऐड करना चाहते हो, क्या हटाना चाहते हो, वो सब देख सकते हो। ओके, उसके बाद मैं वापस से बैक करूं और कुछ और डिटेल्स दिखाऊं तो ये देखो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे बता देगा आपको। और वापस से जाएँ अपन ड्राइवर स्टैंड, देन ये व्हीकल इन्फो में तो यहाँ पे TPMS है, देन यहाँ पे पावर टॉर्क दिखाएगा, जी फोर्स मीटर है और सर्विस रिमाइंडर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स है, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको मिल जाएंगे, पैडल शिफ्टर्स गाड़ी में दिए हैं, ये सारे बटन्स मल्टीमीडिया के हैं। देन बीच में टाटा का लोगो जो कि ग्लो करता है, ये सारे बटन्स जो है इस क्लस्टर और जो है क्रूज कंट्रोल और एडास के हैं। देन यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है, काफ़ी प्रीमियम। टेरेन मोड यहाँ पे है, जैसे ही मैं यहाँ पे घुमाऊंगा इसको तो ये देखो रफ मोड लग गया है। वापस से करूँगा वेट मोड, देन ये सिटी मोड, जस्ट 3 मोड्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मोड भी आपको मिल जाएगा, ये देखो है ना। देन यहाँ पे आपके पास ऑटो होल्ड का बटन मिल जाएगा और यहाँ पे टेलगेट ओपनर है। ये काफ़ी प्रीमियम से जो है बटन्स लगाए हैं अब की बार, और टाटा से कुछ हट के फील मेरे को अब की बार आई। स्टीयरिंग की बात करूँ तो जस्ट टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही सेटिंग्स आपको मिलेगी, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं की। IRVM इलेक्ट्रिक है। देन यहाँ पे आपके पास में 2 लाइट्स वगैरह है, और यहाँ से सनरूफ ओपन करोगे तो फिलहाल ये बंद है, अभी ओपन करेंगे और लेट्स सी कितनी ओपन होती है। तो ये देख लो, सबसे पहले तो इसकी सनरूफ पीछे लाइक लास्ट रो से भी पीछे तक जाती है, मतलब ग्लास, तो ग्लास इसके बूट के ऊपर आता है। देन ये देखो इतना सारा स्पेस है। नॉर्मली क्रेटा में सिर्फ इतनी सनरूफ खुलती है, देख रहे हो मेरा हाथ, और ये इसमें बल्कि 20-30% या फिर बोलो 40% के आसपास ज़्यादा ही आपको कवर लाइक जो है एरिया कवर करता है इसका ओपन वाला जो ग्लास है ना वो। तो ओवरऑल बढ़िया है। देन इसको वापस से क्लोज करते हैं एंड ये कुछ इसका सेंटर कंसोल है, और पीछे इसका कर्टेन भी जो है साथ में अभी आ रहा है तो उसको भी रोकना है अपने को। ओके, जस्ट आपको ये ऊपर की तरफ टैप करना है। देन IRVM, देन यहाँ पे आपके पास लाइक वैनिटी मिरर विद लाइट, यहाँ पे जो आपके पास एडजस्टमेंट जो आपको मिल जाएगी, एक्सटेंड जो है हो जाता है नीचे की तरफ भी, और इसको आप यदि साइड में एक्सटेंड करोगे तो ये साइड में भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब की बार मतलब थोड़ा परेशान तो करेगी बट थोड़ा हेल्प भी करेगी धूप वगैरह से बचाने में। 6 एयरबैग आपको मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर है ना, तो ओवरऑल उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेंटर कंसोल में आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास सारे कंट्रोल्स हैं लाइक AC वगैरह के। देन यहाँ 360 कैमरा आप लोग चेकआउट करो, ये इसके 360 कैमरा की क्वालिटी है, किसी भी एंगल से देख लो क्लियर विजन आपको मिलता है, पूरा बढ़िया जो है 360 कैमरा आपको मिलेगा। देन यहाँ 3D पे यदि मैं क्लिक करूँ सो ये आप लोग चेकआउट करो, 3D व्यू कुछ इस तरीके का है ना। ये साइड में आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, ये इसलिए देख रहे हो कि ये डोर बंद नहीं है, अब ये भी चला जाएगा, ये देखो। उसके बाद आप लोग चेकआउट करो इसके अंदर लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये देखो इसके अंदर कारप्ले वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो सब वायरलेस है। देन गेम्स वगैरह इसके अंदर है, जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। देन ये फेवरेट वगैरह आप अपनी हिसाब से ऐड कर सकते हो। OTT प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर है, RKDB है जिसके अंदर कई सारे आपको ऐप्स मिल जाएंगे जिसमें कि आप अपने हिसाब से
लाइक कर सकते हो एंजॉय। एंड यहाँ पे चेक करो आर्केड स्टोर, तो मे भी अभी ये थोड़ा टाइम ले। बाकी साइड वाली स्क्रीन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आप गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हो, मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, यूट्यूब प्ले कर सकते हो, ढेर सारी चीज़ें इसके अंदर भी है। ये देखो गेम्स वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं। ये BB रेसिंग, जो कि मोस्टली लोग आपको वो PS4 PS5 वाले कंट्रोलर से खेल के दिखा रहे हैं ना, तो वो चीज़ है। ये देखो बीच बग्गी रेसिंग है ना। तो ये है प्लेयर 1, कंटिन्यू, और यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके बच्चे जो ना यहाँ पे बैठ के ये गेम्स इंजॉय कर सकते हैं यार गाड़ी के अंदर। और ये सब चीज़ें देखने में भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या फ़नी चीज़ है, बट नहीं, आजकल गाड़ी लेते हैं फैमिली वाले लोग होते हैं मोस्टली, और सबके बच्चे भी जो है गाड़ी में इंजॉय करना चाहते हैं, तो आई थिंक उनके लिए ये चीज़ बढ़िया है ना। ये देखो, ये बैक, देन ये मतलब ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से आप, ये ड्रिफ्ट वगैरह कर सकते हो, तो ढेर सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब ये जो है ना, इसकी मैं वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ, अब उसको चलने दो साइड में, तो ऐसे ही आप इंजॉय कर सकते हो कई सारी चीज़ें उसके अंदर। देन इसको यदि मैं RKDV से बैक करूँ तो यहाँ पे गाना ऐप वगैरह इसके अंदर है। देन यहाँ पे AQI वगैरह गाड़ी के अंदर आपको बताएगा क्या है क्या नहीं है, तो वो फ़िल्टर यहाँ पे लगा है। उसके बाद में एम्बियंट लाइट की जितनी भी सेटिंग्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे JBL मोड्स है इसके अंदर, JBL ब्लैक ऑडियो सिस्टम मिलता है, 12 स्पीकर इसके अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखोगे ना तो डिस्कवर करने के लिए बहुत सारी है। और टाटा का खुद का मैप्स वगैरह भी इसके अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि मैप माई इंडिया से आई थिंक कनेक्टेड है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं ना। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सीट्स की क्वालिटी अच्छी है, जो लेदर फिनिशिंग है वो अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंडेड जो है आपके पास ये थाई सपोर्ट है, और थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा, इसका भी आप बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे Type-C चार्जर है दो। उसके बाद थोड़ा स्पेस यहाँ पे है। देन यहाँ 2 का फोल्डर है, ये अपना गियर शिफ्टर है, वायरलेस चार्जर, ये थोड़ा स्पेस। तो कुछ इस तरीके से पूरी टाटा सेरा है अंदर से यार। एंड ओवरऑल बढ़िया है सारी चीज़ें। ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। अब वो ड्राइव के टाइम पे अपन बताएंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लो, कल आपको जो है और भी कुछ वीडियोस देखने मिलेंगे इंटरेस्टिंग, तो उसके लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सामने जो है सेरा लग चुकी है लाइनअप में, और अपन उसको जल्दी ही ड्राइव करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बेसिक वेरिएंट के बारे में। इसका जो बेस वेरिएंट है ना 11.49 में स्टार्ट हो जाता है। 11.49 लाख एक्स शोरूम ऑन रोड जाते आते 13 साढ़े 13 तक वो जाएगा। दिल्ली में भी 13 मिल जाए, मुंबई में शायद आपको 13.5 में मिले। तो फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब करो, बाकी जितनी और डिटेल मेरे पास आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी फिलहाल के लिए कैसा लगा आपको ये इसका डिटेल्ड वॉकअराउंड मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड यस, जो गाड़ी है वो स्पेशियस तो है यार। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।